तो दोस्तों यूएस और इंडिया के बीच में अभी लगता है दाल नहीं गल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दाल गलने के लिए फिर से एक बार सीटी लगाने की जरूरत है और सीटी टाइट करके गैस पे रखने के लिए बोल रहे हैं यूएस के दो लॉ मेकर्स डोनाल्ड ट्रंप को कि भैया अब अभी तक तो आप तेल के पीछे पड़े थे, अभी तक तो आप पड़े हुए थे कि भारत के अंदर नॉनवेज मिल्क पहुंचाना है, जीएम क्रॉप्स पहुंचाने हैं, तो अब दाल की भी कहानी ले आओ। जी हाँ दोस्तों, दाल की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से यूएस के सेनेटर्स ने ट्रंप से कहा है कि इंडिया से कहो अपनी दाल पे ड्यूटी कम करे, हमें यूएस की इतनी हाई क्वालिटी दाल क्यों नहीं खरीदता है और भारत का आदमी खा रहा है। आइए चर्चा करते हैं डिटेल से, बहुत ही मजेदार चीज है। इस लेक्चर के अंदर बताऊंगी कि इंडिया इतना इंटरेस्टिंग क्यों हो जाता है दाल की मार्केट में, क्योंकि पल्सेस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी बना चला जा रहा है, एक्सपोर्टर भी बना चला जा रहा है। कहानी है क्या यहाँ दाल की, आइए चर्चा करते हैं दोस्तों। चलिए फिलहाल खबरों में वजह इस वजह से है क्योंकि यूएस लॉ मेकर्स अर्ज डोनाल्ड ट्रंप से सब जाके गिड़गिड़ा रहे हैं, बाबू जब हमारी सुन लो, सबकी सुन रहे हो तो हमारी भी सुन लो, है ना। तो सीख लोअर इंडियन टेरिफ्स ऑन पल्स क्रॉप, तो पल्स क्रॉप पे लोअर इंडियन टेरिफ लगाने की बात आखिरकार कर क्यों रहे हैं यूएस के लॉ मेकर्स, आइए समझने की बात करते हैं। पल्स ट्रेड, यूएस सेनेटर्स राइट टू ट्रंप अर्ज बेटर एक्सेस टू इंडियन मार्केट, तो कहानी क्या है आइए जानने का प्रयास करते हैं। इंडियाज क्वाइट टेरिफ ऑन यूएस पल्सेस स्पार्क फ्रेश ट्रेड टेंशन, लेकिन थोड़ा समझिए, अभी सर्जियो गौर का यहाँ भारत के अंदर आना, बातचीत करना और हर प्रकार से यहाँ पे सर्जियो गौर ने कहा कि चलो इतनी ट्रेड टेंशन से चीजें सॉल्व हो जाएंगी, भारत से बहुत अच्छे संबंध है, बहुत अच्छे मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप और बस ट्रेड डील फाइनलाइज होने वाली है, ये सभी माहौल बन रहा था। तो आखिरकार वो दो लोग कौन कूद गए, तो भैया यूएस की दो स्टेट्स, एक का नाम है मोंटाना और दूसरा का नाम है नॉर्थ डकोटा। इसके सेनेटर्स, जिसमें कि मोंटाना के स्टीव डेनिस और दूसरे जो नॉर्थ डकोटा के केविन क्रेमर, ये दोनों ही सेनेटर्स ने आके डोनाल्ड ट्रंप के सामने गुहार लगाई कि सुनो भैया एक काम करो, भारत से नेगोशिएशन के टाइम पे भारत से ये कहो कि जो दाल के ऊपर भयानक टैरिफ लगा के बैठे हो तुम, उसको कम करो। क्यों कम करो? दालों के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे मटर के ऊपर, लेंटल्स के ऊपर, चिकपीस, चने के ऊपर, इन सब पे तुमने टैरिफ लगा के रखा है और ट्रेड नेगोशिएशन जब हो ही रही है तो भारत से ये भी कहना कि भैया हमारा दूध वूध तो तुम लेने की बात करोगे ही, लेकिन साथ में दालों के ऊपर भी टैरिफ कम करो। अब ये बात क्या है, इनका ये दुख दर्द पीड़ा है कि भारत हाई ड्यूटीज लगाता है, इसलिए अमेरिका द्वारा बनाए गए फार्मर्स, जो अमेरिका द्वारा जो उपज दालें होती हैं वो किसानों को वहां जो है एक्सपोर्ट करने का मौका नहीं दे पाती भारत के अंदर, ठीक है। तो यूएस के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट नहीं हो पाते हैं। तो एक लेटर लिखा गया है 16 जनवरी को सेनेटर्स के द्वारा, इन्होंने कहा है कि भारत लार्जेस्ट ग्लोबल कंज्यूमर है पल्स क्रॉप का। जी हाँ दोस्तों, करंटली इंपोर्ट स्ट्रक्चर बताएं तो बहुत, अभी के हिसाब से देखें तो लार्जेस्ट कंज्यूमर है पल्स क्रॉप का सिग्निफिकेंटली, लेकिन तब भी भारत 30% की ड्यूटी लगा के बैठा है येलो वाली दाल पे जो इंप्लीमेंट हो रही है लास्ट ईयर से, जिसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। यूएस के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। इन्होंने कहा ट्रम्प से कि आप फेवरेबल प्रोविजन लेकर आइए यूएस के पल्स एक्सपोर्ट के लिए, किसी भी फ्यूचर के अंदर अगर आपका ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है भारत के साथ तो थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि कहानी भारत की है क्या। हम ये क्यों कह रहे हैं कि लार्जेस्ट इंपोर्टर है, लार्जेस्ट सब कुछ है और उसके बावजूद नहीं मंगा रहा है, तो यहाँ पे समझिएगा, ये हम कहानी कुछ इस तरीके से आपको समझाना चाहते हैं। देखो भारत ना पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अब सबसे बड़े प्रोड्यूसर की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है तो कितना प्रोड्यूस कर लेता होगा भारत? भाई साहब, भारत की अगर बात करें तो प्रोड्यूस करीब 24 मिलियन हेक्टेयर की प्रोडक्शन यहाँ पे भारत करता है, गजब तरीके से करता है। और अगर आप कहिए कि भैया कितना खा लेते हैं भारत के लोग, तो भैया खाने की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों अच्छी खासी हमारे देश के अंदर वेजिटेरियन पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए आप एक कटोरी दाल को ही बहुत बड़ा प्रोटीन का सोर्स मानते हो। तो जनता सबसे ज्यादा है विश्व भर के अंदर और दाल को सबसे ज्यादा माना जाता है क्योंकि भैया सबसे ज्यादा वेजिटेरियन यहाँ पे रहते हैं, तो इसलिए हमारी जो खपत है वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए भारत इंपोर्ट करता है दाल को, क्योंकि हमारे यहाँ की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। तो क्या हमारा प्रोडक्शन बढ़िया नहीं है? देखो कहानी क्या है कि हमारे यहाँ के जो बीज हैं वो बहुत ज्यादा यील्ड नहीं देते। बाहर की जो देशों के अंदर जो उपज होती है उसके अंदर बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, बीज की क्वालिटी बढ़िया होती है, तो इसलिए यील्ड हमारे यहाँ कम है, उपज हमारे यहाँ कम है। तीसरी बात, सरकार ने हमेशा से अपनी पॉलिसीज में व्हीट वगैरह को, राइस वगैरह को ज्यादा सब्सिडीज दी हैं, तो दाल से थोड़ा सा बैकअप पीछे भी रह गया है। कुछ क्लाइमेट का भी असर है, तो कई सारे फैक्टर्स ये बनाते हैं कि हमारे यहाँ दाल की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसीलिए भारत बाहर से इंपोर्ट करता है। हालांकि भारत सरकार ने अभी आने वाली मार्च 2026 तक के लिए यहाँ पे ड्यूटी 0 करके रखी और साथ ही साथ
बहुत सारी ऐसी स्कीम्स भी आई हैं, पैसा भी लगाया है, जिसके माध्यम से यहाँ प्रोडक्शन को बढ़ाने का प्रयास किया गया है कि हम 31 मिलियन वगैरह तक पहुंचाएंगे 2030-31 तक। लेकिन अब कहानी क्या है कि अब इसको तुरंत की जो बात हो रही है, तुरंत तो हम इंपोर्ट कर ही रहे हैं, और यहाँ पे यूएस के फार्मर्स को यही सब चीजें चुभती हैं कि भारत अपनी एग्रीकल्चर मार्केट क्यों नहीं खोलता है। और 30% टैरिफ लगाने की वजह यह भी है कि हम अपने यहाँ के फार्मर्स को भी सशक्त बनाना चाहते हैं कि हम अपने यहाँ उपजाएं। यहाँ के भारत के, जब भारत के अंदर डिमांड है तो हम बाहर से इंपोर्ट करके क्यों करें? सस्ती दाल आ जाएगी, लोग खा लेंगे, यहाँ के किसानों का नुकसान हो जाएगा। इससे अच्छा है कि देश के किसान भी सशक्त हो। इसलिए भारत ने एक अच्छी खासी टैरिफ यहाँ पर ड्यूटी लगा के रखी हुई है, ठीक है। अब यही चीज आंखों में गड़ने लग गई है यूएस के अंदर, क्योंकि हर चीज में उनको दिक्कत है कि भाई भारत अपनी दूध की मार्केट नहीं खोलता है, हमसे पैसा कमाए ले रहा है। तो तुमसे पैसा पूरी दुनिया का हर देश कमा रहा है भाई, खाली अकेले इंडिया ने थोड़ी ना ले रखा है तुम्हारा ठेका। दुनिया का हर देश तुमसे पैसा कमाता है, तुम्हारे से कनाडा पैसा कमाता है, तुम्हारे से चीन पैसा कमाता है, तुम्हारे से कौन पैसा नहीं कमा रहा है? तुम इसी का फायदा उठा रहे हो पूरे देश दुनिया के अंदर। परंतु यहाँ भारत से ट्रेड नेगोशिएशन के टाइम पे सब अपने अपने हाथ धोने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझिए। अब रीजन तो मैंने आपको बताया, प्रोटीन हेवी डाइट, प्रोडक्शन शॉर्टफॉल होना, लो प्रोडक्टिविटी होना, सीरियल बायस है, क्लाइमेट शॉक, इन सारी वजह है। अब ये बात मैटर क्यों करती है? देखो, भारत का पल्स मार्केट बताओ तो करीब 27%, जी हाँ दोस्तों, भारत का जो पल्स है ये करीब 27% ग्लोबल पल्स कंजम्पशन का आता है। मतलब पूरे विश्व में अगर 100 लोग खा रहे हैं दालों को, तो 27 लोग भारत से खा रहे हैं, समझिएगा। तो एक इंपॉर्टेंट मार्केट नहीं बन रही वो यूएस के प्रोड्यूसर्स के लिए। और इतनी बारी मात्रा में हाई टैरिफ का लगा देना वो इनकी जान ले रहा है। लेकिन ये समझो है अमेरिकनों, विदेशियों, तुमने 50% हमारे ऐसे देश पे लगा दिया है टैरिफ, तो तुमको नहीं लगता है कि भाई है अपने लिए तो सब चोखा चोखा चाहिए, दूसरे के लिए सूखा सूखा दे दो? ये क्या बात होती है भाई? उसके बाद मैं आपको बताऊं, अमेरिका के जो फार्म स्टेट्स हैं वो यहाँ पे इस इशू पे और दबाव बना रही हैं। मोंटाना, नॉर्थ डकोटा, जहां के सेनेटर्स हैं ये मेजर पल्स प्रोड्यूसर्स हैं दोस्तों। ये दालों की सबसे ज्यादा उपज करने वाली स्टेट्स हैं अमेरिका के अंदर, है ना। अमेरिका भाई 50 राज्यों का संगठन है, तो उसमें जो 2 हैं ये बहुत अच्छी पल्स प्रोड्यूस करती हैं, और इनकी इकोनॉमी भी डिपेंड करती है इन्हीं दाल को एक्सपोर्ट करके। तो लॉ मेकर्स का ये आर्ग्यू करना है कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं इसके चक्कर में अमेरिका के फार्मर्स को डायरेक्टली भारत की मार्केट का एक्सेस ना मिलने की वजह से अच्छा खासा लॉस होता है। तीसरी बात आती है ट्रेड टॉक्स आर क्रिटिकल। देखो, ये सारे टैरिफ जो हैं वो इमर्जिंग हैं, ब्रॉडर यूएस और इंडिया के ट्रेड नेगोशिएशंस का हिस्सा बनते हैं। तो ये यहाँ पे इसलिए दूसरे डिस्प्यूट्स के माध्यम से दिक्कतें पैदा करे कि इंडिया की, भाई ऑब्वियसली बात है, अभी चर्चा क्या चल रही है? चर्चा चल रही है वही जीएम क्रॉप्स को लेके, डेयरी दूध को लेके, नॉनवेज मिल्क को लेके, और सबसे बड़ा इन सब में सबसे बड़ी वजह कौन सी है? वहां से रूस से तेल खरीदना। तो इन सब में एक तरीके से जो टैरिफ लगा रखे थे अमेरिका ने, अब ट्रेड नेगोशिएशन के टाइम पे ये सोच रहे हैं कि हम अपने हाथ इसमें भी धो लें। तो लॉ मेकर्स क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं, सीनेटर ट्रंप को ये लेटर लिख के कहते हैं कि भैया आप पल्स के टैरिफ का इशू यहाँ डायरेक्टली भारत के जो लीडर्स हैं उनके साथ शेयर करिए, और ये कहिए कि फेज वाइज में हम कम करेंगे यहाँ पे अपने दाल के ऊपर जो टैरिफ लगा रहे हैं, ताकि फ्यूचर में यूएस के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो भारत के अंदर एंट्री पा सके और ये लोग अपनी दालें यहाँ पे गला सके, बेच सके। तो आर्ग्यू करते हैं कि रिमूव करना है टैरिफ बैरियर्स को, ये म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा, दोनों देशों के लिए अच्छा हुआ। यूएस के फार्मर्स ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, while भारत जो है वो अच्छा हाई क्वालिटी पल्सेस को पा पाएगा, क्योंकि भैया इनका तो समझना है ना कि यूएस से अच्छा सामान तो कोई प्रोड्यूस ही नहीं करता, बाकी दुनिया भर के तो सारे देश पागल ही हैं, है कि नहीं। तो ये डेवलपमेंट आता है इस टाइम पे जब यूएस और इंडिया के अंदर ट्रेड टॉक्स चल रही है। दोनों चाहते हैं बैलेंस तरीके से एग्रीकल्चर वाला मुद्दा क्लियर कर दें, तेल वाला मुद्दा क्लियर कर दें, डेयरी वाला मुद्दा क्लियर कर दें, और किसी तरह से ट्रेड डील हो जाए ताकि ये भड़का हुआ पगला ट्रंप जो है वो नॉर्मल तरीके से चीजों को सॉल्व कर सके, भारत बिना किसी रायते को फैलाए। बाकी आप पे क्या राय थे? दाल गलेगी या नहीं, मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, क्यूआर को स्कैन करके अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते हो और डोनेट करते हो और उस रिसीट को फॉरवर्ड करते हो इस व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, तो मेरे प्यारे साथियों आपको नेक्स्ट वीडियो में विद थैंक्स एक शाउट आउट का मौका मिलेगा। साथ ही 99 रुपीज पर मंथ में आप ज्वाइन करो मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें आप घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी करो डिसिप्लिन तरीके से। साथ ही दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपके फैमिली मेंबर्स की सेफ्टी बरकरार रहे तो 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस मात्र 500 रुपए पर मंथ में भी आप करा सकते हो। एक्सीडेंटल हो, लाइफ हो, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट या एसआईपीस हो, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए और रिगार्डिंग अपनी डिटेल आप जानकारी लीजिए। अगर आप कराते हैं इसको तो आप सिर्फ आईएएस कोड बताने पे आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में हर जगह फॉलो करने के साथ साथ ज्वाइन बटन को प्रेस करिए, मेंबरशिप को ज्वाइन करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। जय हिंद, जय भारत।